इस चुनाव में सीए और एनआरसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और अभी योगी जी जो आए थे आकर बोल के गए हैं हुगली में आकर मंच पे खड़ा होकर कि इस पश्चिम बंगाल में कहीं भी महिलाएं अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोदी जी को योगी जी को ये नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा रेप उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अपने उत्तर प्रदेश को पहले ठीक करे, फिर जाकर पश्चिम बंगाल को ठीक करे। अभी मंच पे एक सदस्य बोल ही रहे थे आप लोग को कि पश्चिम बंगाल को हम लोग सोना का चिड़िया बनाएंगे या सोनार बंगला बनाएंगे। पहले सोनार का बिहार तो बनाइए, सोनार पहले यूपी तो बनाइए, सोनार पहले वो तो बनाइए। हमारा पश्चिम बंगाल बहुत अच्छा है और आपके बिना अच्छा है, आपके आने के बाद खराब। और अगर देखना है नक्सल प्रभारी क्षेत्र या गुंडागर्दी क्षेत्र तो आप यूपी जाइए, आपको वहाँ पे उसका एग्जाम्पल मिलेगा। पश्चिम बंगाल में बिहार को तो बनाए, झारखंड को तो बनाए, उसके बाद बंगाल में आएगा। हवाई जहाज यहाँ पर नहीं आते हैं, सोनार का बंगला अगर बनाते हैं। अरे जो किसान अनाज देता है उसका नहीं हुआ, जो जमीन का सीना फाड़ का अनाज निकलता है उसका नहीं हुआ, तो हम लोग का क्या होगा? वो ये अडानी और अंबानी के इशारे पे चलने वाली सरकार है। अडानी अंबानी के इशारे पे मर्द का बच्चा तो नीचे में काहे नहीं खड़ा हुआ, बीजेपी में खड़ा हुआ। हम लोग शुभेंदु अधिकारी, देखिए शुभेंदु अधिकारी हो या बीजेपी हो, इनका काम है बड़ा बड़ा बात करना। ये सिर्फ बात कर सकते हैं, रिजल्ट जो है इसका उल्टा आएगा। देखिएगा 50,000 से भी ज्यादा मार्जिन से ममता बनर्जी जीतेगी और शुभेंदु अधिकारी फिर उसके बाद बोल देंगे कि ये एक चुनावी जुमला। तो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। देश का संविधान आप पढ़िए, देश का संविधान बोलता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जिहाद पे कानून बनाया है और लाना है तो सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन को तो उस कानून के अंडर में ले आए जो लोग खुद लव जिहाद में फंसे हुए। सही बात है, सही बात। किसान का जो आंदोलन है, हम लोग का देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था उस वक्त ये नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। आज देश का किसान 3 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर एहतजाज कर रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। उसी आवाज़ को सपोर्ट देने के लिए, समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग 2021 मार्च में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर किसकी सरकार बनते हुए आप लोग देख रहे हैं? टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी का सरकार बनेगा। लेकिन ममता बनर्जी के राइट हैंड शुभेंदु अधिकारी तो बीजेपी में चलेगा। शुभेंदु अधिकारी जाने से कोई बात नहीं। शुभेंदु अधिकारी मर्द का बच्चा तो नीचे में काहे नहीं खड़ा हुआ, बीजेपी में खड़ा हुआ। हम लोग समर्थन करता है, कोई नहीं खड़ा होगा। छोड़ गया है सब भाग में गया था क्या खड़ा हो जाए, खड़ा होकर ममता बनर्जी का हरा है, सब समझेगा। शुभेंदु का है कोई, अगर कोई हमारा नाम में पुकार कीजिए गोली मार देगा, गोली खा जाएंगे। ममता बनर्जी का साथ है और साथ रहेगा। नेता भाग सकता है, अवाम नहीं भाग सकता। बीजेपी सरकार दावा करेगी 200 से ज्यादा सीट वो जीत करके आएंगे। देखिए बीजेपी सरकार पूरे देश में इसी तरह का माहौल तैयार करती है, मीडिया को लेकर या दूसरे दलों को लेकर, सीबीआई ईडी को लेकर, पार्टी को तोड़कर, और वो दावा करती है कि 200 से ज़्यादा सीट लाएंगे। आपको पता होगा कि सभी पार्टियों ने अपना अपना कैंडिडेट ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना पूरा कैंडिडेट भी ऐलान नहीं किया। जिसके पास उम्मीदवार नहीं है वो 200 से ज़्यादा कहाँ से सीट लाएगा। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि वो ममता दीदी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। इसका आप लोग क्या देख रहे हैं? देखिए शुभेंदु अधिकारी हो या बीजेपी हो, इनका काम है बड़ा बड़ा बात करना। ये सिर्फ बात कर सकते हैं, रिजल्ट जो है इसका उल्टा आएगा। देखिएगा 50,000 से भी ज्यादा मार्जिन से ममता बनर्जी जीतेगी और शुभेंदु अधिकारी फिर उसके बाद बोल देंगे कि ये एक चुनावी जुमला था। इस चुनाव में महंगाई मुद्दा है कि नहीं पश्चिम बंगाल में? महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग आज जो देश का किसान परेशान है, साथ ही साथ आप देखिए पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पास चला गया है। रसोई में जो हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, सरसों तेल, वो 160 रुपए किलो के पार चला गया है। आवाम बहुत परेशान है, महंगाई के वजह कर जो है पब्लिक बहुत परेशान है। जीएसटी, फिर आपका नोटबंदी, उसके बाद आपका लॉकडाउन का ये जो कोरोना पीरियड था, इससे आदमी ऐसे ही परेशान है। ऊपर से महंगाई एक मुद्दा रहेगा और बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ ही है और रहेगी। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल से दावा करते हैं कि ये जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है, महंगाई बढ़ा, उससे तो आमदनी की भी, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और ये महंगाई जो है देश हित में है। देखिए आप देश हित की बात करते हैं, आप जब स्टेज पर खड़े होते हैं बीजेपी के लीडर तो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। देश का संविधान आप पढ़िए, देश का संविधान बोलता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया।
वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देश बनता है देशवासियों से, देश के नेताओं से देश नहीं बनता। अगर देश की जनता परेशान है तो देश उन्नति कर रहा है, ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। पंचायत चुनाव में इससे पहले कभी भी जय श्री राम का नारा जो था एक मुद्दा नहीं बना करता था, लेकिन इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं वो एक मुद्दा बनते जा रहा है। देखिए, जय श्री राम का नारा एक अच्छा नारा है, लेकिन इस नारे का इस्तेमाल धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए होना चाहिए, किसी को चिढ़ाने के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। और जहां एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है, वहीं एक नारा आपके कान में और पूरे मीडिया के कान में गूंज रहा है, ठेला होबे, ठेला होबे। योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने एक जनसभा में ये कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लाया गया है, उसी तरह अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बनती है तो यहाँ भी लव जिहाद का कानून लाया जाएगा। तो क्या लव जिहाद फैक्टर आप लोगों के समाज में है ऐसा कुछ? देखिए, हमारे समाज में जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। भारत का संविधान, भारत का समाज जिस पथ पे चल रहा है, हम लोग उस पे चलते हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ को लव जिहाद पे कानून बनाया है और लाना है तो सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन को तो उस कानून के अंडर में ले आए, जो लोग खुद लव जिहाद में फंसे हुए हैं। सही बात है, सही बात है। सीए एनआरसी यहाँ पर मुद्दा है कि नहीं इस चुनाव में? हमारे इस चुनाव में सीए और एनआरसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हम लोग सब भारतवासी हैं और हम लोग भारत में वास करते हैं और भारत का ही एक अंग है पश्चिम बंगाल। इस बंगाल में सब हम लोग एक साथ में एक पिलर के तरह, एक घर का जिस तरह से खड़ा किया जाता है, 4 पिलर का तरह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और अभी योगी जी जो आए थे, आकर बोल के गए हैं, हुगली में आकर मंच पे खड़ा होके कि इस पश्चिम बंगाल में कहीं भी महिलाएं अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोदी जी को योगी जी को ये नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा रेप उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अपने उत्तर प्रदेश को पहले ठीक करे, फिर जाकर पश्चिम बंगाल को ठीक करे। अभी मंच पे एक सदस्य बोल ही रहे थे आप लोग को कि पश्चिम बंगाल को हम लोग सोना का चिड़िया बनाएंगे या सोनार बंगला बनाएंगे। पहले सोनार का बिहार तो बनाइए, सोनार पहले यूपी तो बनाइए, सोनार पहले वो तो बनाइए। हमारा पश्चिम बंगाल बहुत अच्छा है और आपके बिना अच्छा है, आपके आने के बाद खराब हो जाएगा। हम लोगों से फिर से एक बार अनुरोध करेंगे कि आप लोग एक साथ होकर, एक मत होकर तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए और ममता बनर्जी को फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर फिर से हम लोग पश्चिम बंगाल में एक अच्छा कानून, एक सुविधा का एक निर्माण करेंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, यहाँ रोजाना कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं। पश्चिम बंगाल में कहीं भी जंगल राज नहीं चल रहा है। आप लोगों को पता होगा, पश्चिम बंगाल का सरकार जब 2011 में आती है पश्चिम बंगाल में, तो जितने भी नक्सल क्षतिग्रस्त एरिया था, उस सब एरिया शांत कर दिया। ममता बनर्जी ने अपने मेहनत से, अपने लगन से उस सब एरियाओं को, लोगों को विकास करके वहाँ पे सारा नक्सल को समाप्त कर दिया है। और अगर देखना है नक्सल प्रभारी क्षेत्र या गुंडागर्दी क्षेत्र, तो आप यूपी जाइए, आपको वहाँ पे उसका एग्जाम्पल मिलेगा। पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर किसानों को समर्थन करने आए हैं, क्या किसी सरकार ने, विपक्षी पार्टियों ने आपको पैसा तो नहीं दिया है यहाँ पर आने के लिए? जी, कोई पैसा नहीं दिया है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दावा करते हैं कि ये जो किसान को समर्थन करने आते हैं, ये पैसा लेकर के यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। वो क्या बोलेगी, वो तो जो है उसकी बुनियादी झूठ पर है। आसनसोल में मुद्दा क्या रहेगा चुनाव? मुद्दा कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे जो है यहाँ पे ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, इस बिना पर जो है हम लोग उसको फुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे दंगा फसाद नहीं होता है। बाकी दूसरे स्टेट में कोई जो है आदमी जो है वहाँ पे जो है क्या है कि अपने आप को जो है क्या नाम है सुरक्षित नहीं है, बल्कि जो है वहाँ जो है एक लड़की, उसका रेप होता है, उसके बाप को जो है गोली मार दिया जाता है, लड़की को जला दिया जाता है, लड़की को जला दिया जाता है, उसको कोई नहीं देखने वाला है। और ये बंगाल बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छा सुरक्षित में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। ये बात और स्टेट में नहीं है। यूपी तो जो है गुंडागर्दी का अड्डा है। योगी जो है वो योगी नहीं है बल्कि ढोंगी है, समझिए एक तरह से, बल्कि जो है वो जो है देश के नाम पे कलंक है बिल्कुल। ममता दीदी ने ऐसा क्या काम किया है आप लोगों के लिए जो जिसकी वजह से आप उनको तीसरी बार चुनेंगे? बहुत अच्छा काम किया है, फुल जो है फुल सपोर्ट, यानी गरीबों का जो है बहुत भला किया। राशन फ्री में दे रही है, अब तक राशन फ्री में मिल रहा है। हर चीज का सकून है, राशन है, सकून है, कोई यहाँ का टेंशन नहीं है, कोई यहाँ का बलवा नहीं है, सब आपस में मिल के रहते हैं हम लोग। हर काम ही किया है, ऐसा कोई काम खराब नहीं किया है जिससे हम लोग को कोई तकलीफ हो। आज पढ़ाई लिखाई से लेके सासू साथी है, अब सुबुह साथी है, कन्याश्री है, अक्काश्री है, क्या नहीं दिया है।
सब कुछ दिया हर है। चीज़ इससे का पहले बात बंगाल दिया में है। इससे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और हर First स्टेट में time। सुकून वाला ये स्टेट ये है। आप लोग भी देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सब कितने सुकून से रहते हैं। और इन लोग को आने से पूरा तनाव होता है। आज मोदी सरकार में बैठे हुए हैं चेयर पर, और देश के किसान सब रोड पर बैठे हुए हैं। आज चेयर कौन दिया? उसको हम दिया। वो लोग को रोड में बैठाया है माँ बहन को, और अपने चेयर में बैठा हुआ है। उसको ये भी नहीं लग रहा कि यार किसान वहाँ रोड पर है, उसके लिए कुछ सोचे, उसका कुछ हेल्प करे। कुछ नहीं, उसका आज तक कुछ नहीं देखा। बीजेपी तो कह रही कि एक बार हमारी सरकार बनने दीजिए, एक बार हमें मौका तो दीजिए, हम इसे सोनार बांग्ला बना देंगे। अरे वो तो मौका ले ही रहा है। बिहार को तो बनाए, झारखंड को तो बनाए, उसके बाद बंगाल में आएगा। अरे पूरा देश बेच देगा। पूरा रेल बेच दिया, देश बेचेगा। आज कहाँ बना कुछ? हवाई जहाज यहाँ पर नहीं आते हैं। सोनार का बंगला अगर बनाते तो यहाँ। अरे जो किसान अनाज देता है उसका नहीं हुआ, जो जमीन का सीना फाड़ के अनाज निकलता है उसका नहीं हुआ, तो हम लोग का क्या होगा? वो ये अडानी और अंबानी के इशारे पे चलने वाली सरकार है। अडानी अंबानी के इशारे पे चलने वाली सरकार है। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा?